वही चीज आपको दिखाई भी देता है। तो ये पिक्चर मैं क्यों लगाता हूं, इसका यही कारण है कि हम सभी शिखर पर हैं और वहां पर हमारे मिस्टर एस मुफारक खड़े हैं, हमारे जस्सी भाई खड़े हैं, मांगीराम भाई खड़े हैं, देवीलाल जी खड़े हैं, और वहां से वो हाथ बढ़ा करके हम सबको ऊपर खींचने का प्रयास कर रहे हैं। आओ सबका स्वागत है, आओ सबका स्वागत है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं। तो ये ज्ञान चक्षु आपको होना चाहिए। मिस्टर एस यही कर रहे हैं, वो वहां पहुंच चुके हैं और उन्होंने वहां पहुंच करके बोला कि अब हम 90 to 99% का रेस कवर कर लिए हैं, अब हम सभी लोग जीतने के कगार पर हैं, फिनिश लाइन पर है। मुझे लगता है, मेरा मानना है कि ये 360, ये जो पिछला 360 वेबिनार हुआ, इसमें उन्होंने इशारा किया, फिर अगला 360 होगा कुछ उसमें और इशारा करेंगे, फिर अगला 360 होगा, तब तक हो सकता है आपको दिखाई देगा कि हम लोग सब शिखर पर खड़े हैं। ये शिखर आप जो देख रहे हैं, आप वहां पर पहुंचे हुए रहेंगे। ये 360 वेबिनार एक माइलस्टोन है दोस्तों, जहां से हम लोगों को मिस्टर एस के द्वारा पता चलता है कि अब हम मंजिल से कितने दूर और कितने पास हैं। ये इसलिए 360 वेबिनार बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर हम सबको ये पता चल जाता है कि अब हम अपने डेस्टिनेशन से, गंतव्य स्थान से कितने दूर और कितने पास हैं। तो जो इस बार 360 वेबिनार में मिस्टर एस ने कहा कि हम 90 to 99% रेस कवर कर चुके हैं, तो दैट्स वाई अब जीत निश्चित है, फिनिश लाइन पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो हो सकता है जो ये बुधवार को 360 वेबिनार होगा नेक्स्ट, उसमें कुछ और माइलस्टोन हम लोग को मिल जाएगा, कुछ और इशारा मिल जाएगा। फिर अगला जब होगा 360 वेबिनार, क्या पता हम लोग शिखर पर पहुंच चुके होंगे। जब आपकी आंखें खुलेगी तो आपको, जैसे देखा था आपने पहली बार ओईएस जब आया था, तो खुशी का ठिकाना नहीं था। कितने बम बारूद लोगों ने छोड़ा था, लोगों ने बाजा बजाया था, याद है आप लोगों को जब पहला बार ओईएस आया था। हमारा, हम जहां जिस शहर में रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे फाउंडर भी हैं। वो बाद में मुझे पता चला जब यहाँ, यही बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर सब स्वतंत्र है, सबको समान रूप से अधिकार मिस्टर एस ने दिया है। कोई न लीडर है, कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, सबका समान अधिकार उन्होंने लिखा है। कितना बढ़िया चीज लिखा है, जो उन्होंने देखा है। 20-25 साल का उनका कड़ा अनुभव है। उन्होंने देखा नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों ने लोगों को किस तरह से यूज किया, लोगों ने उनका किस तरह से शोषण किया, दोहन किया, यूज एंड थ्रो किया। वो पता था मिस्टर एस को, इसलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया ऑन पैसिव, जहां पर जो बॉटम लाइन में, जो सबसे नीचे पायदान पर जो आखिरी व्यक्ति भी आएगा, वो भी जीत जाएगा, वो भी जीत जाएगा। नहीं तो आप देखते हैं एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, जो ऊपर वाले होते हैं वो मालो माल हो जाते हैं, नीचे वाले जो है कंगाल हो जाते हैं। और फिर वो ऊपर वाले क्या करते हैं, फिर दूसरा कंपनी में आ जाते हैं, फिर वहां माल कमा लिए, वो अपने जो उनके टीम है उनको भेड़ बकरी की तरह, इधर आओ इधर आओ, अब इधर करना है इधर करना है। तब तक वहां ऊपर वाले माल कमा के फिर आगे निकल जाते हैं तीसरी कंपनी में, और नीचे वाले उसी में भिड़े रहते हैं और उनका जीवन समाप्त हो जाता है। ये मिस्टर एस ने इस चीज को महसूस किया, आखिर कमी कहाँ है। कमी उन्होंने देखा कि न कंपनी में कमी है, न प्रोडक्ट में कमी होता है, कमी सिस्टम में होता है। उस तरह का सिस्टम उन्होंने नहीं बनाया। सिस्टम उन्होंने बनाया कि यहाँ पर जो भी आएगा, जो अंदर आएगा वो सिकंदर है, इन इट टू विन इट, प्लग एंड प्ले सिस्टम। एक बार जुड़ गए आप जीत गए। आप पढ़े लिखे हो, नहीं पढ़े लिखे हो, आप मनुष्य में जन्म लिए हो, बस वही काफी है। सबको समान रूप से अधिकार, समानता का अधिकार मिस्टर एस ने दिया। यही चीज लोगों को गलत लग रहा है कि अरे सब लोग जीत जाएंगे तो फिर मेरा बोझा कौन ढोएगा, मेरा मजदूरी कौन करेगा, मेरा झंडा कौन ढोएगा। तो लोग तो परेशान इस बात से हैं। इसीलिए आज ऑन पैसिव का इतना विरोध हो रहा है
ऑन पैसिव में किसी को करने के लिए कुछ रहने नहीं दिया है। आप चाहे तो यहाँ मीटिंग में आइए, नहीं तो घर में बैठिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कई लोग कमेंट करते हैं, अरे भैया भाषण बंद करो, पैसा कब दोगे? तो भाई आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मीटिंग अच्छा नहीं लगता है, आपको यूट्यूब सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो मेरे प्यारे भाई बहन आप घर में बैठिए, अगरबत्ती जलाइए, ठंडा पानी पीजिए, घर में बैठिए शांति से। जब ऑन पैसिव आ जाएगा तो आपको खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। लेकिन आप एक काम करिएगा, डेली onpassive.com लॉग इन करते रहिएगा डेली। कोई मीटिंग मत देखिए, कोई यूट्यूब मत देखिए, कोई फंक्शन, कोई सेमिनार मत देखिए, लेकिन onpassive.com लॉग इन करते रहिएगा। अच्छा कौन करेगा? क्या हम सुरक्षित हैं? कौन सुरक्षित करेगा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? है कोई संसार में? किसी देश की सरकार के पास में कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, ना किसी कंपनी के पास में है। क्यों? इसलिए कि पूरी दुनिया लूटना जानती है। हमारे और आपके भविष्य से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो लूटना जानती है। कोविड और कोरोना क्यों आया आप सबको पता है। वो अचानक नहीं आया, उसको लाया गया चाइना के एक लैब से, उसे पूरे दुनिया में फैलाया गया ताकि जो ड्रग माफिया है उनका दवा बिक सके। लोग इतने मारे गए, इतने परेशान रहे, लोग लॉकडाउन में बंद रहे, उसका मार अभी तक लोग झेल रहे हैं। लेकिन वो चंद लोग पैसे कमाने के लिए मानवता को शर्मसार कर दिया। कमोबेश हर सेक्टर में ऐसी ही स्थिति हो रही है दोस्तों, हर सेक्टर में। जहां पर अब किसी देश की सरकार के कंट्रोल से बाहर जा चुका है ये सारी चीजें, उसके अब कंट्रोल में नहीं है, किसी देश की सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती है। वहां पर दुनिया में एक कंपनी आया है ऑन पैसिव। ऑन पैसिव जो करप्शन को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए आया है। ऑन पैसिव कहती है कि हम करप्शन को जड़ मूल से समाप्त कर देंगे। हम आपको एक ऐसा इकोसिस्टम देंगे जहां पर आपके डेटा सुरक्षित होगा, आपका डेटा कोई नहीं चुरा सकेगा। तो हमारे ओ कनेक्ट को लोग यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? सरकारी रूप से अगर अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि सारे सरकारी काम ओ कनेक्ट पर होंगे, तो ओ कनेक्ट में एक झटके में कितना ट्रैफिक आ जाएगा आप कल्पना कर सकते हैं। पहले भी आपने देखा इजिप्ट की गवर्नमेंट ने सत्र 2024-25 के लिए ओ कनेक्ट को हायर किया है। यानी इजिप्ट में जितनी भी स्कूल कॉलेजेस की जो पढ़ाई होगी वो ओ कनेक्ट पर होगी। दुबई गवर्नमेंट ने उसका ईएमयू सिग्नेचर किया है। 50 से 60 कंट्री के जो देश के गवर्नमेंट है, जिसे हम अरबिक यूनियन कहते हैं, उन लोगों ने ईएमयू सिग्नेचर किया है ऑन पैसिव के साथ कि हम शिक्षा, चिकित्सा, टेक्नोलॉजी, हर चीज में हम आपका प्रोडक्ट यूज करेंगे। हमारा ट्रैफिक बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हम कोई अब आंकड़ा नहीं देंगे, कोई नंबर नहीं देंगे, क्योंकि मैंने एक दिन नंबर दिया था तो उसी को लोग वायरल करके मेरे ऊपर पूरा तोप छोड़ने लगे। ऐसा कहां से बोल रहे हैं ये? लेकिन मैं मोटा मोटी समझा रहा हूं कि जब ऐसा हो चुका होगा नहीं, ये हुआ है। आपने देखा है कि वो मीडिया, हमारा जो न्यूज चैनल है ऑन पैसिव का, वो अनाउंसमेंट किया कि अरेबिक यूनियन कंट्री के जितने लोग हैं 60 से 70 देश, वो हमारे साथ ईएमयू सिग्नेचर किया है, यानी वो हमारा प्रोडक्ट यूज करेगा। तो जब किसी देश की सरकार हमारी कंपनी को आधिकारिक रूप से अपने देश में लागू करेगी तो पूरा देश आएगा कि नहीं हमारे साथ? आज इंडिया की गवर्नमेंट अगर ये लागू कर दे कि हम सर्च इंजन, सॉरी, हम ओ कनेक्ट, हम ओ मेल, ओ नेट, हम ओ या ऑन पैसिव का यूज करेंगे, हम इसके जो एचआर मैनेजमेंट का जो प्रोडक्ट है हम वो यूज करेंगे, वो स्टाफ, चूंकि रिक्रूटमेंट से लेकर के और बहाली प्रक्रिया में आप देख रहे हैं जो एग्जामिनेशन हमारा जितने भी आप
आप देख रहे होंगे नीट का एग्जाम में इतना बवाल हुआ, और बहुत सारी परीक्षा जो संस्था है बवाल हो रहा है, वहां पर वो स्टाफ एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, जहां कोई भी बवाल नहीं होगा, कोई भी पेपर लीक नहीं होगा, कोई टेबल के अंदर से पैसा नहीं लेगा। हम वायरल होंगे कि नहीं होंगे? मोतीलाल जी, आप बनियान में हैं, कृपया बंद रखिए, बनियान का कृपया प्रदर्शन ना करें। आप सभी सम्मानित फाउंडर हैं और ऑन पैसिव के फाउंडर हैं, कोई खेल मजाक नहीं है, अपने वैल्यू को पहचानिए। तो दोस्तों, मैंने जो आपको ये बताया, जो आकलन दिया, जो आंकड़े मैंने आपके सामने रखे, क्या लगता है आपको? हम सभी जीत गए हैं कि नहीं? जीतेंगे नहीं, जीत चुके, सिर्फ ऑन होने का देरी है। और अचानक कभी भी हमारा न्यू ओईएस आ सकता है। आप देखिए ना कि दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे उन्होंने पैसे भी कमाए। लोग बोलते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, वो लोगों ने एआई ले आया, एआई मेटा ले आया, चैट जीपीटी ले आया, फलाना ले आया, अभी तो तुम आए ही नहीं हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो। टाटा इंडिकॉम, वोडाफोन, एयरटेल, हच, सब था कि नहीं पहले से? बीएसएनएल था कि नहीं पहले से? लेकिन जियो आकर के बाद में झंडा गाड़ा कि नहीं गाड़ा? हेलो, हाँ बाद में सर, आके गारा सर, एकदम झंडा फहरा दिया सर जियो। सबको परास्त कर दिया, सबको मार्केट से आउट कर दिया। कुछ समझ में आया? तो आप इस चीज को महसूस कर सकते हैं, क्या करेगा ऑन पैसिव, कैसे अपने आप को मार्केट में इंप्लीमेंट करेगा। वो स्ट्रेटजी, वो प्लान मिस्टर एस के पास में है। हमको और आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सही समय पर जब होता है ना, लोहा गर्म होता है, तब आप उसको पीटेंगे तो वो जैसे आकार चाहेंगे उसमें हो जाता है। तो मिस्टर एस को पता है मार्केट की स्थिति कैसी है, कब उनको वो प्रोडक्ट देना है, वो उनको पूरी तरह से मालूम है। हमको और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे और आपके भविष्य की कहानी लिखी जा चुकी है, हम सब जीत चुके हैं, बस एक ऑन होने का देरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ही अगर ये शुरू हो जाए और हमें आर्थिक आजादी, समय की आजादी मिल जाए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो होने वाला है, ये फक्र महसूस होना चाहिए हम लोगों को अपने आप में। हम एक ऐसे संस्थान, ऐसे कंपनी के साथ खड़े हैं जहां जिसको आने से पहले 60 से 70 देश की गवर्नमेंट ने आधिकारिक रूप से उसे अपनाया है, ग्रैब किया है, जो किसी भी कंपनी को यह नसीब नहीं हुआ। तो हम लोगों को निगेटिव कभी सोचना ही नहीं चाहिए। आप एस के मिशन विजन को समझिए, वो कहां ले जाना चाहते हैं हम लोगों को। हम एक आम आदमी थे, एक सड़क पर पड़ा हुआ एक कंकर पत्थर के समान थे, उसको उन्होंने ऊंचाई पे रखा है। वो मिस्टर एस, उनका साथ दीजिए, कंपनी का साथ दीजिए। निगेटिव बोल के आपका नुकसान है, किसी दूसरे का कोई नुकसान नहीं है। उसका भी मैंने उदाहरण दे दिया, अगर एक दिन आपने निगेटिव बोला तो 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। करके देखिए आप। क्यों हम निगेटिव बोलेंगे? क्या फर्क पड़ता है? हमारी जो समस्याएं हैं हम ही समाधान कर सकते हैं। आप गरीबी में हैं, आपके पास पैसे नहीं है, उसका समाधान पड़ोसी के पास नहीं है मेरे भाई, किसी के पास नहीं है, वो आपके पास है। आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और आप दूसरे को अपना दुख दर्द सुनाएंगे, हम तो गरीब हैं, हम तो भीख मांग रहे हैं, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे, वो लोग, कहा जाता है कि रहीमन मन की ही व्यथा, मन में राखो गोय, सुनी इठलई है लोग सब, बांट न लई है कोई। आपकी व्यथा, आपका दर्द सुनकर लोग मन ही मन हंसेंगे, इलाज किसी के पास नहीं। क्यों बताएंगे हम? आप भूखे हो फिर भी अगर किसी से मिलते हो तो पूरे गर्मजोशी के साथ मिलिए, और भाई कैसा है, अगर वो आपको पूछे तो आप बोलिए जबरदस्त, यस। तो वो आपको, जब आप चले जाएंगे तो
तो वो परेशान हो जाएगा। अरे वो आपके सुखी को देख करके परेशान होता है, आपके दुख में तो वो हंसता ही है। इसलिए दोस्तों अपनी जो व्यथा है वो किसी को साझा मत कीजिए, उसका इलाज आपके पास में है। बहुत राइट टाइम में, राइट प्लेस पर, राइट कंपनी के साथ, राइट हमारे सीईओ और लीडर के साथ हम लोग खड़े हैं दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग फिनिश लाइन पर खड़े हैं और गर्व है कि ऐसे महान संस्थान के साथ हम लोगों को जुड़ने का मौका मिला जो पूरी दुनिया से करप्शन को हटाना चाहता है, पूरी दुनिया में अमीरी गरीबी खाई को पाटना चाहता है, पूरी दुनिया के लोगों के हाथ में रोजगार देना चाहता है। ये फक्र होना चाहिए हम लोग।